इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए आपने क्या पढ़ा अब तक आपने पढ़ा जो डेफिनेट इंटीग्रल है हमारे पास वो लिमिट a टू b अगर fx dx है और अगर fx इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो वो a टू b को रिप्रेजेंट करता है और इसका मतलब होता है fb और माइनस fa अकॉर्डिंग टू सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है, उन प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या क्या है, देखिए पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको P0 नाम दिया गया है, P0 से स्टार्ट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इंप्लाई जिसको हमने नाम दिया है P0। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास इंटीग्रेट a टू b fx dx है तब वो इंटीग्रेट a टू b ft dt के इक्वल होता है। मतलब जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, भले ही हम उसको x में सॉल्व करें और भले ही हम उसको t में सॉल्व करें, बोथ विल गिव द सेम कांस्टेंट वैल्यू। इसको हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ देखिए हर प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे हैंड टू हैंड। देखिए हमारे पास है क्या वैल्यूज, हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास a टू b fx dx। ठीक है, मैंने मान लिया कि इसका जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है वो fx है, तो इंप्लाइज fx a टू b और इंप्लाइज fb और माइनस fa अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अगर मैं राइट हैंड साइड को उठाता हूं तो व्हाट इज राइट हैंड साइड, right hand side is a to b ft dt। कांस्टेंट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हुआ, मैंने मान लिया कि इसका जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है वो कैपिटल ft है, तो a to b t की वैल्यू हमने पुट की यानी fb और माइनस fa। दिस इज सेकंड। देखिए फर्स्ट fb माइनस fa और सेकंड इज आल्सो fb माइनस fa, सो बोथ आर सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड from first and second left hand side is equal to right hand side। इसका मतलब जो हमारे पास a to b fx dx है वो a to b ft dt के इक्वल होता है। अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तो भी हमारे पास कोई इंपैक्ट नहीं आता है डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यूज पर। दिस इज प्रॉपर्टी वन। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसको हमने P1 नाम दिया है, सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास a टू b fx dx है तो मैं उसको माइनस b टू a fx dx लिख सकता हूं। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाता हूं और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाता हूं तो माइनस साइन कॉमन आ जाता है। ठीक है, प्रूफ एकदम सिंपल, वही हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई हमारे पास a to b fx dx is equal to if definite integral is fx then fx b to a यानी fb minus fa। मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, is equal to माइनस कॉमन ले लिया तो क्या मिला fa और माइनस fb और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं fx। अब की बार क्या हुआ हमारे पास b यहां और a यहां, क्योंकि fa माइनस fb है, fa माइनस fb है, मतलब इस बार a क्या है हमारे पास अपर लिमिट और b क्या है लोअर लिमिट, लेकिन fx तो क्या था इंटीग्रेट a टू b fx था। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास a टू b fx dx है वो माइनस b टू a fx dx के इक्वल होता है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो लेफ्ट और राइट को लेके भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, हमने लेफ्ट को लिया, लेफ्ट को यहीं छोड़ दिया fb माइनस fa और उसके बाद हमने किसको उठा लिया राइट को, राइट हैंड साइड क्या है माइनस b टू a fx dx। मैंने ये मान लिया कि इसका डेफिनेट इंटीग्रल fx है, माइनस कॉमन है हमारे पास पहले से ही b टू a यानी माइनस वैल्यू पुट की पहले अपर लिमिट और बाद में माइनस लोअर लिमिट, माइनस को अंदर लेके गए यानी माइनस का fa और प्लस का fb इंप्लाइज fb और माइनस fa। सो LHS is equal to RHS। This is the simple way to prove the second property that is P1। ठीक है, कि अगर हमारे पास a to b fx dx है
तो वो माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इसको P2 नाम दिया गया है। प्रॉपर्टी नंबर थ्री, जो कि मोस्टली यूज होती है मॉडुलस फंक्शंस में। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी P2 और प्रॉपर्टी नंबर थ्री। नाम P2 है जिसने P0 से स्टार्ट किया है, वास्तव में प्रॉपर्टी नंबर थ्री है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेट a टू b fx dx है, देन लिमिट अगर हम स्प्लिट कर दें इस तरीके से कि a टू c fx dx और प्लस इंटीग्रेट c टू b fx dx के इक्वल होता है वेयर c लाइज बिटवीन a एंड b। यानी अगर हम a और b के बीच का कोई पॉइंट ले लें तो जो लिमिट है हमारे पास वो स्प्लिट हो जाती है इसमें a टू c बीच वाले पॉइंट में और अगेन c टू b। इसकी जरूरत पड़ती है मॉडुलस फंक्शन में, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन अलग अलग वैल्यू पर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो वहां हमें लिमिट को स्प्लिट करना पड़ता है। यूज आप अभी देखेंगे, पहले प्रूफ देखिए, पहले देखिए प्रूफ। प्रूफ फिर वही जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो ऑलवेज सेम रहेगी। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? इंटीग्रेट a टू b fx dx इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, fb और माइनस fa। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड को उठाया। व्हाट इज राइट हैंड साइड? इंटीग्रेट a टू c fx dx और प्लस इंटीग्रेट c टू b fx dx। लेट दिस डेफिनेट इंटीग्रल fx तो a टू c और प्लस इसका भी, क्योंकि फंक्शन तो सेम है, फंक्शन सेम है तो डेफिनेट इंटीग्रल विल बी सेम, c टू b। अब हमने लिमिट को पुट कर दिया तो क्या मिला? यहां से fc और माइनस fa और प्लस यहां से fb और माइनस fc। fc से fc कैंसिल, यानी fb और माइनस fa, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये एक ही पॉइंट के लिए नहीं, अगर हम इसके बीच में दो पॉइंट ले लें C और D तो A टू C, C टू D और D टू B, यानी जितने भी पॉइंट हम बीच में ले सकते हैं उन सब पर लिमिट स्प्लिट हो जाती है। यूज कहां करते हैं इसका? स्पेशली मॉडुलस फंक्शन में। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास -1 to 1 mod x dx है, ठीक है, तो क्या होगा? mod x जो है वो -1 से 0 पर तो नेगेटिव होगा, when x is less than 0, और 0 से 1 पर पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं mod x को एक्सपेंड करना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे लिमिट को स्प्लिट करना पड़ेगा। कहां? 0 पर, क्योंकि x अपना बिहेवियर कहां चेंज कर रहा है? 0 पर। तो मैं इसको लिख दूंगा इंटीग्रेट -1 to 0 mod x dx और प्लस इंटीग्रेट 0 to 1 mod x dx। अब मैं मोड की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, -1 to 0 पर ये माइनस x होता है और प्लस 0 to 1 पर प्लस x, बाय द प्रॉपर्टी कि जब भी x 0 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा और जब भी x 0 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव होगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं सिंपली, क्यों? क्योंकि अब इसमें मॉडुलस साइन नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी का स्पेशल यूज मॉडुलस फंक्शंस को सॉल्व करने में है। लिमिट को हम कहां स्प्लिट करते हैं? जहां ये 0, जहां ये 0। अगर मान लो यहाँ मॉडुलस ऑफ x -2 होता और लिमिट हमारी 1 से और 3 होती तो ये कहां होता है स्प्लिट? 2 पर। 1 से 2 और 2 से 3। 2 से छोटा होगा तो नेगेटिव देगा और 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव देगा। तो ये पता करने के लिए कि लिमिट हमारे पास कहां स्प्लिट होगी, हम जो भी मॉडुलस फंक्शन है उसको इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब आपको लिमिट को वहीं स्प्लिट करना है। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? फोर्थ प्रॉपर्टी P3 और प्रॉपर्टी नंबर है 4 कि अगर हमारे पास इंटीग्रेट a टू b fx dx है तब मैं इसको इंटीग्रेट a टू b f a प्लस b माइनस x dx लिख सकता हूं। बोथ आर सेम, दोनों लिमिट का सम माइनस x dx भी सेम वही वैल्यू देता है जो कि हमारे पास fx dx देता है। प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि लेट हमने ले लिया a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। जो हमारे पास a प्लस बी माइनस एक्स है मैंने उसको t मान लिया, तो यहां से क्या हुआ? x इज इक्वल टू हो गया a प्लस बी माइनस
टी। अब हम क्योंकि हमने x को t में कन्वर्ट किया है, हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, तो हमें लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट क्या है हमारे पास, a टू b है, तो इफ x इज इक्वल टू a, हमने x को a पुट कर दिया, a से a कैंसिल, तो t इज इक्वल टू b। देखिए हमने x को यहाँ a पुट किया, a से a कैंसिल, तो b माइनस टी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज t इज इक्वल टू b। और जब x हमारे पास b है, x b है, तो हमने x को यहाँ b पुट किया, b से b कैंसिल, तो इंप्लाइज लगा दीजिए यहाँ t इज इक्वल टू a। तो हमने क्या किया, पुट कर दिया, पुटिंग लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास इंटीग्रेट a टू b है, अब उल्टा हो गया, जब x इज इक्वल टू a है तो t इज इक्वल टू b है, जब x इज इक्वल टू b है तो t इज इक्वल टू a है। आल्सो इफ a प्लस b माइनस एक्स टी है, तो इंप्लाइज माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt है। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे a का 0, b का 0, माइनस x का माइनस dx इज इक्वल टू dt। तो fx को हमने x को हमने क्या पुट कर दिया, a प्लस b माइनस टी, और dx को क्या पुट कर दिया, माइनस dt। फिर दोबारा देखिए, हमने यहां पुट किया है, हमने a प्लस बी माइनस एक्स को t मानना है, ठीक है। x का मतलब क्या हुआ कि माइनस dx इज इक्वल टू dt, और इंप्लाइज dx इज इक्वल टू माइनस dt पहली बार। तो हमने क्या किया, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां से a प्लस बी माइनस टी, लिमिट को चेंज किया, x इज इक्वल टू a तो t इज इक्वल टू b, और x इज इक्वल टू b तो t इज इक्वल टू a, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये सारी वैल्यू उठा के लेफ्ट हैंड साइड में पुट की, जब x a तो t b, जब x b तो t a, f एलईडी x की वैल्यू a प्लस बी माइनस टी, और dx की वैल्यू माइनस dt, माइनस बाहर, इंटीग्रेट b टू a एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी, ठीक है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को अगेन यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर एफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो वो माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है, यानी अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं तो माइनस साइन लगता है। हमने फिर यहाँ लिमिट को उल्टा किया, तो एक माइनस 4 बाहर आया, प्लस बन गया, हमने बी टू ए को बना दिया ए टू बी, और एफ ए प्लस बी माइनस टी इंटू डी टी यूजिंग क्या, P1, यूजिंग P1, ठीक है, जो हमने अभी प्रूव की थी। इसके बाद हमने P0 भी लगा दी। हमने P0 में पढ़ा कि जो ft dt है वो fx dx के इक्वल होता है, जो ft dt है, तो यहाँ क्या है, t dt को मैं क्या पुट कर दूंगा, x dx, यानी a टू b f a प्लस b माइनस x dx यूजिंग P0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास इंटीग्रेट a टू b fx dx था, वो क्या हो गया, इंटीग्रेट a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स dx हो गया। मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इसका यूज होता है, जहां हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी लिमिट गिवन हो जिनका इन दोनों का सम या तो पाई बाई 2 या पाई या 3 पाई बाई 2, यानी ऐसा कॉमन बना रहा हो जहां से क्वाड्रेंट चेंज होते हैं। क्योंकि हमें पढ़ा है कि जो हमारे पास पाई बाई 2 माइनस एक्स है उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है उस पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। तो अगर हमें टी रेशियो को चेंज करने से क्वेश्चन इजी हो रहा है तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा यूज होती है, इसी की इंप्रूव्ड फॉर्म है, इसी की इंप्रूव्ड फॉर्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड नेम इज P4, ठीक है। क्या है कि अगर मैं इस लिमिट को कर दूं 0 और इस लिमिट को कर दूं a, तो क्या होगा, देखिए यहां हो गया 0 और यहां हो गया a, यहां 0, यहां a और यहां भी a माइनस एक्स dx, यानी ये वास्तव में P3 की इंप्रूव्ड फॉर्म है। फोर्थ प्रॉपर्टी की इंप्रूव्ड फॉर्म है। अगर मैं a को ले लूं 0 और b को ले लूं a और वही प्रॉपर्टी यूज करूं तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का मतलब 0 प्लस a माइनस एक्स dx, यानी 0 टू a एफ एक्स dx इज इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स dx। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होती है और जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन है उनमें भी यूज होती है। प्रूफ वही सिंपल जैसे हमने पहले वाला किया था, a माइनस एक्स को t ले लिया। प्रूफ, लेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू t, तो क्या हुआ, माइनस dx इज इक्वल टू dt और dx इज इक्वल टू
माइनस डी टी, पहली बात। दूसरी बात a माइनस एक्स टी है, इफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, a माइनस टी। अब हम लिमिट को चेंज करेंगे क्योंकि हम फंक्शन को x से शिफ्ट कर रहे हैं t में। ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ा चुके हैं कि अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तो लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब x इज इक्वल टू 0, when x इज इक्वल टू 0, इन 0 पुट कर दिया तो t इज इक्वल टू a, और when x इज इक्वल टू a, यहाँ a पुट कर दिया तो इंप्लाइज t इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू जुटा के यहाँ पुट कर दी, जो जो भी हमने अपने एजम्पशन किए हैं वो सारे यहाँ पुट किए, तो इज इक्वल टू, सो इंटीग्रेट 0 टू a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट, लिमिट चेंज हुई, x 0 तो t a, x a तो t 0, f एज इट इज, x की वैल्यू t में, a माइनस टी, dx की वैल्यू t में, माइनस dt, माइनस बाहर, इंटीग्रेट a टू 0 f a माइनस टी dt, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो उसने इसको प्लस बना दिया, और लिमिट क्या हो गई, कन्वर्स। माइनस कॉमन का मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सेकंड, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी सेकंड द लिमिट विल कन्वर्स। तो क्या बन गई, 0 टू a f a माइनस टी डी टी, और फिर यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी टी डी टी को हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ लिख देंगे, ये तो हमने यूजिंग क्या किया, p1, और फिर इसको अगेन चेंज कर दिया टी डी टी को x dx में, तो f a माइनस x dx यूजिंग p0, दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ। इसकी हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सिंपली सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल ये लगे हम करा देते हैं कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है कि इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अगर आप इसको करते हैं किससे, विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी, तो पहले आपको cos स्क्वायर x को लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, और तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हमने अभी पढ़ा कि जो 0 टू a fx dx है वो 0 टू a f a माइनस x dx के इक्वल होता है, तो मैंने यूज कर दिया 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस x dx यूजिंग प्रॉपर्टी 5 यानी p4, नाम p4 है। हालांकि आपको p1 p2 p3 p4 याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये लिख लीजिए कि यूजिंग, तब आपको ये लिखना पड़ेगा कि यूजिंग इंटीग्रेट 0 टू a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू a f a माइनस x dx। तब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि प्रॉपर्टी 1 थी, 2 थी, 3 थी या 4 थी। लिख दीजिए सिंपली कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। तो हमने यूज कर दिया, तो i इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 टू पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस x, क्या हो गया, sin x, यानी sin स्क्वायर x dx। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को ऐड कर दिया, i और i, 2i, दोनों की लिमिट सेम है, तो 0 टू पाई बाई 2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1, यानी इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 2 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन सिंपल, यानी 2i इज इक्वल टू x 0 टू पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 माइनस 0। ये किसकी वैल्यू है, 2i की, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, i की, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स में 1 बन जाता है ऑटोमेटिकली अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज इसी प्रॉपर्टी का है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, and name is P5. Property number 6, name is P5 कि अगर हमारे पास इंटीग्रेट 0 टू 2a है fx dx, ठीक है, तब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इंटीग्रेट 0 टू a fx dx प्लस इंटीग्रेट 0 टू a f 2a माइनस x dx में, ठीक है। अगर 0 टू 2a है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a f 2a माइनस x dx। इसको हम प्रूव करेंगे, इसका भी यूज वही है
मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मान लीजिए पाई बाई टू में देखें पाई गिविंग होता है, तो पाई किसका काम करता, 2a का, a क्या हो जाता, पाई बाई टू, तो वहां भी हम इसको सिंप्लीफाई करने में यूज करेंगे। आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। पहले हम बात करते हैं प्रूफ की, प्रूफ की। हमने उठाई लेफ्ट हैंड साइड इज गॉट 0 to 2a fx dx। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी थर्ड जो हमने मॉडुलस में लगाई थी। 0 to 2a है, मैंने इसको a पे स्प्लिट कर दिया, तो इंटीग्रेट 0 to a fx dx और प्लस इंटीग्रेट a to 2a। देखिए 0 से 2a के मैंने दो हिस्से कर लिए, 0 से 2a के बीच में a और ले लिया, तो 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx प्लस a to 2a fx dx। अब मैंने इसको कह दिया कि ये I1 है और ये I2 है, तो मैंने देखिए I1 तो हमारा मैच कर रहा है राइट हैंड साइड से, लेकिन जो I2 है वो राइट हैंड साइड से मैच नहीं कर रहा है, तो मैं सिर्फ I2 को सॉल्व करूंगा दोबारा, ठीक है। तो टेकिंग I2, लेट दिस इज I1 जिसको हम एज इट इज रखेंगे, और लेट दिस इज I2। तो मैंने I2 को बाहर निकाला, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 2a fx dx, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे 2a माइनस एक्स की जरूरत है, तो मैंने 2a माइनस एक्स को ही t पुट कर दिया, टेकिंग 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू t, taking 2a minus x is equal to t implies minus dx is equal to dt और dx is equal to minus dt, पहला सब्स्टिट्यूशन। दूसरा, if 2a minus x is equal to t, तो हमारे फंक्शन में तो x है, तो x is equal to 2a minus t, ठीक है। अब लिमिट, क्योंकि हमने फंक्शन को I2 को t में कन्वर्ट कर लिया है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज द लिमिट इनटू t। हमने लिमिट को भी t में कन्वर्ट किया, तो इफ देखिए t is equal to क्या है, 2a माइनस एक्स, तो इफ क्या है, x इज इक्वल टू लिमिट क्या है हमारे पास I2 की, a to 2a। अच्छा I2 हमारे पास a to 2a था, a to 2a, ठीक है। तो हमारे पास इफ x इज इक्वल टू a, मैंने x को यहाँ a पुट कर दिया, तो t इज इक्वल टू क्या मिला, a, इंप्लाइज t इज इक्वल टू a। और इफ x इज इक्वल टू 2a, इफ x इज इक्वल टू 2a, तो t इज इक्वल टू क्या मिला, 0। t इज इक्वल टू क्या मिला, देखिए यहाँ t, x को मैंने a पुट किया तो t a, x को 2a पुट किया तो t 0, सारी वैल्यूज उठा के I2 में पुट कर दी। सो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेट, लिमिट थी a से 2a जो कि कन्वर्ट हो गई है a से 0 पर, ठीक है। a की जगह क्या आ गया a और 2a की जगह 0। f x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 2a माइनस टी, 2a माइनस टी, और dx को क्या पुट कर दिया, माइनस dt, ठीक है। माइनस बाहर, यानी माइनस a to 0 क्या मिला, f 2a माइनस टी dt। इस माइनस ने क्या किया, लिमिट को उल्टा कर दिया, 0 to a f 2a माइनस टी dt। और प्रॉपर्टी फर्स्ट से हमने क्या कर दिया, ये किससे था, यूजिंग P1, ठीक है। क्या किया हमने, माइनस से लिमिट को उल्टा कर दिया। और फिर दूसरी बात हमने क्या किया, x को t को x पुट कर दिया, ft dt इज इक्वल टू fx dx, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to a f 2a माइनस x dx यूजिंग P0। ये I2 की वैल्यू है, I2 को मैंने उठा के यहां पुट कर दिया। सो I इज इक्वल टू, I is equal to I1 as it is 0 to a fx dx, ठीक है। और प्लस I2 की वैल्यू ये पुट कर दी, 0 to a f 2a minus x dx। दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। सो प्रॉपर्टी 6 says if 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx plus 0 to a f 2a minus x dx। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 इसी की इंप्रूव्ड फॉर्म है, कौन सी इंप्रूव्ड फॉर्म, इस f2a माइनस एक्स को डिफाइन करती है कि अगर ये f2a माइनस एक्स डिफरेंट बिहेवियर करता है तो क्या होगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड नेम इज P6, ठीक है। 0 to 2a fx dx
इज इक्वल टू, दो अलग अलग कंडीशन जो f2a माइनस एक्स पर डिपेंड करेंगी, इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a f x dx इफ f2a माइनस x इज इक्वल टू fx और इज इक्वल टू 0 इफ f2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx। यानी अगर f2a माइनस x fx से रिलेट हो सकता है, अगर वो fx के इक्वल है तो 2 इंटू 0 टू a f x dx और 0 इफ f2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx। प्रूफ पहली वाली प्रॉपर्टी से, जो हमने भी प्रॉपर्टी प्रूव की थी 6 वाली, उसी से हम प्रूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू P5 प्रॉपर्टी 6 नेम P5, अकॉर्डिंग टू P5 क्या कहते हैं जो हमने अभी प्रूव की कि 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू a fx dx और प्लस इंटीग्रेट 0 टू a f2a माइनस x dx। ठीक है, अब देखिए 2a माइनस x dx के दो केस गिवन है। इफ f2a माइनस x इज इक्वल टू fx, तो इफ f2a माइनस x इज इक्वल टू fx पुट कर दिया हमने, क्या मिला, इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू a fx dx प्लस इंटीग्रेट 0 टू a f2a माइनस x, क्या हो गया, fx। दोनों सेम, 0 टू a fx dx 0 टू a fx dx, यानी ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx। ये था हमारे पास केस 1 और फर्स्ट का प्रूफ कि अगर f2a माइनस fx dx है तो ये ट्वाइस 0 टू a fx dx बना लेगा। केस सेकंड, अगर जो हमारे पास f2a माइनस x माइनस fx है तो हमने पुट कर दिया यहां फर्स्ट में, तो क्या मिला, सो तब क्या होगा, देन इंटीग्रेट 0 टू 2a fx dx is equal to integrate 0 to a fx dx प्लस देखिए यहां पुट किया हमने तो प्लस और इंटीग्रेट 0 टू a, अभी किसके इक्वल हो गया, माइनस fx के, इस माइनस को हम यहां ले आए तो इंटीग्रेट 0 टू a fx dx माइनस इंटीग्रेट 0 टू a fx dx, बोथ आर सेम, कैंसिल्ड, सो 0। दिस इज द प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी नंबर 7 कि अगर f2a माइनस x fx के इक्वल है तब ये ट्वाइस 0 टू a fx dx बनाएगा, और अगर 0 बनाएगा जब f2a माइनस x माइनस fx के इक्वल है। लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 एंड नेम इज P7। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है माइनस a टू a वाली। देखिए उससे पहले हम बात करते हैं इवन और ओड फंक्शन की, ठीक है, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी, हालांकि आप पहले पढ़ चुके हैं। इवन फंक्शन क्या होते हैं कि अगर हमारे पास f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है देन फंक्शन इज कॉल्ड इवन। अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है तब फंक्शन इज कॉल्ड इवन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, cos माइनस एक्स, लेकिन cos माइनस एक्स तो क्या होता है, cos x यानी fx। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, इट इज आल्सो इक्वल टू fx। तो these functions are called even functions in which if we put minus x in place of x then there is no change in value of the function. If f minus x is equal to fx then function is called even function. But if f minus x is equal to minus fx, second odd function कौन से होते हैं कि if f minus x is equal to minus का fx then function are called odd function. For example, अगर मैं कहता हूं fx is equal to sin x है तो क्या होगा, f minus x is equal to sin minus x implies minus sin x implies
minus fx, so this function is odd function. Also, if there is given fx is equal to x cube, then f minus x is equal to minus x cube implies minus x cube or implies minus का fx. Those function in which if we put x is equal to minus x, then it change the sign of the function. That function are called odd functions. अब इसकी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 8. प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है, जो इवन और ओड फंक्शन को डिफाइन करती है कि अगर हमारे पास लिमिट है माइनस ए टू ए, प्रॉपर्टी नंबर 8 एंड नेम इट P7, इंटीग्रेट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स is equal to twice of integrate 0 to a fx dx if fx is even, if fx is even, or 0 if fx is odd. ये एमसीक्यू में मिलता है मोस्टली, आपको कोई भी ओड फंक्शन दे देगा माइनस ए टू ए लिमिट पर, आप सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है. अगर वो फंक्शन ओड है इंप्लाइज माइनस ए टू ए पर उसकी वैल्यू 0 होगी. ठीक है, देखिए प्रूफ एकदम सिंपल. वही हमें गिवन क्या है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स. वही किया, मेरे पास माइनस ए टू ए है, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 0 पर, बीच का कोई भी पॉइंट ले लिया 0 और इस पर लिमिट को स्प्लिट कर दिया, तो क्या हो गई, इंटीग्रेट माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 टू ए इंटीग्रेट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. लिमिट को स्प्लिट कर दिया. ठीक है, अब इसकी तो मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं इसको चेंज करूंगा. लेट दिस इज I1, तो मैं I1 को अलग से सॉल्व करूंगा. ठीक है, I1 क्या है, लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स. देखिए कोई भी दो फंक्शन तब तक ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते डेफिनेट इंटीग्रल में जब तक कि उनकी लिमिट सेम ना हो. हमारे पास यहाँ लिमिट है 0 टू a, यहाँ लिमिट है माइनस ए टू 0, तो मैं लिमिट को सेम बनाने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए मैं इस माइनस को खत्म करूंगा, तो मैं x को माइनस टी ले लूंगा, टेकिंग x इज इक्वल टू माइनस टी. तो क्या हो गया, dx इज इक्वल टू माइनस का dt. इसके अलावा लिमिट चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज वी हैव चेंज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू t. तो क्या x इज इक्वल टू माइनस टी है, लिमिट है हमारे पास माइनस a टू 0, तो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस a implies t इज इक्वल टू a, और व्हेन x इज इक्वल टू 0 implies t इज इक्वल टू 0. पुट कर दिया, तो सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट लिमिट चेंजेस, जहां x माइनस ए था वहां t हो गया a, जहां x 0 था वहां t अभी भी 0 है. ठीक है, f x को हमने पुट क्या कर दिया, माइनस टी, और dx को क्या पुट कर दिया, माइनस dt. तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट a टू 0 माइनस बाहर f माइनस टी dt. ठीक है, माइनस ने क्या किया, लिमिट को उल्टा कर दिया, a टू 0 f माइनस टी dt यूजिंग P1. ठीक है, फिर हमने क्या किया, वही t को किसमें कन्वर्ट कर दिया, x में, 0 टू a f माइनस x dx यूजिंग P0, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी. इस वैल्यू को हमने उठा के वहां पुट कर दिया, क्या मिला, यहां I1 में पुटिंग, यहां पुट कर दिया I1 को, तो सो इंटीग्रेट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स को हमने क्या पुट कर दिया, 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, अब देखिए, अब एफ माइनस एक्स पर हमारा सारा सॉल्यूशन यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट डिपेंड करता है. तो इफ अब दो केस बनते हैं, एक तो ये कि f माइनस एक्स जो है हमारे पास एफ एक्स के इक्वल हो, इफ केस 1. नाउ केस 1 क्या है, इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और ऐसे फंक्शन ही क्या कहलाते हैं, इवन. दैट इज फंक्शन इज इवन, फंक्शन इज
इवन, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, पुट कर दिया, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये क्या बन गया, 0 टू ए एफ माइनस एक्स भी क्या बन गया, एफ एक्स डी एक्स, और प्लस दूसरा वाला भी क्या है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, दोनों की लिमिट सेम, दोनों ऐड हो गए, ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यानी केस 1 वेरीफाइड, इफ एफ एक्स इज इवन देन 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। केस 2, केस सेकंड में क्या है कि अगर ये f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स देता है, इंप्लाइज फंक्शन इज ओड, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ओड फंक्शन की। तो अगर फंक्शन ओड है, हमने फिर पुट कर दिया, तो i इज इक्वल टू क्या मिला, इंटीग्रेट, अब ये 0 टू ए एफ माइनस एक्स डीएक्स क्या हो गया, 0 टू ए माइनस एफ एक्स डीएक्स, और प्लस इंटीग्रेट 0 टू ए एफ एक्स डीएक्स, दोनों सेम, एक प्लस एक माइनस, कैंसिल्ड, 0. So second property is verified, that minus a to a fx dx is equal to 0 if fx is odd. These are all the properties of the definite integral which we will use directly to solve the numerical problems. Exercise बहुत सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ते हुए, और वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए शुरू के 2-4 क्वेश्चन बहुत सिंपल। फर्स्ट वाला एक्सरसाइज 7.11, पहला मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेकेंड वाले में फिर वही प्रॉपर्टी, 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जैसे ही मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करूंगा 1 बना लेगा। 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सभी में 1 बनेगा पाई बाई 2 पुट करते ही, ठीक है। देखिए कैसे, एक में कर, एक तो मैंने कर दिया है, एक और कर देता हूं, कोई भी, सभी में 1 बनेगा। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस कंप्लीमेंट्री फंक्शंस हैं। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। 7.11 क्वेश्चन नंबर 2 और देख लीजिए, गिवन है i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर आप इसको बिना प्रॉपर्टी के करते हैं तो इट विल बी अ टिपिकल क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्टी से करते हैं इट विल बी अ सिंपल क्वेश्चन। मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, मैंने यूज कर दिया यूजिंग P5। P5 क्या है, इंटीग्रेट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 2, जहां जहां भी x है वहां a माइनस एक्स, a क्या है, पाई बाई 2, तो हम x को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स से। तो क्या मिला, रूट साइन एक्स, साइन x को हमने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स, अपॉन नीचे रूट साइन x को हमने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स, और प्लस रूट कॉस x को हमने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई द प्रॉपर्टी। तो इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 2, ऊपर से क्या मिला, रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो दोनों के एलसीएम सेम, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। यहां से क्या मिला, रूट साइन एक्स, और प्लस यहां से क्या मिला, रूट कॉस एक्स, इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 2 और dx। लेकिन ये i और ये i दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, 2i। ये ध्यान रखना है, लेफ्ट भी तो ऐड होंगी, अगर आप राइट ऐड कर रहे हैं लेफ्ट विल आल्सो बी एडेड, तो 2i क्या बन गया, सीधा 1, पूरा कैंसिल, यानी सभी में 1 बनेगा मैक्सिमम में। 0 टू पाई बाई 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन सिंपल, x 0 टू पाई बाई 2 लिमिट पुट की, पाई बाई 2 2i इज इक्वल टू, और i इज इक्वल टू पाई बाई 4। दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन। तो 1 2 3 4 सेम क्वेश्चन, सभी में लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। मॉडुलस क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट टाइप। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने बताया था, 5 6 दोनों बिल्कुल सेम टाइप के हैं, 5 6 और 18, 5 6 और 18 एक मैं करता हूं, बाकी आपको करने हैं। लिमिट कैसे स्प्लिट होगी ये सीखिए। देखिए
क्योंकि मॉडुलस फंक्शन तब तक इंटीग्रेट नहीं होंगे जब तक मॉडुलस का साइन नहीं हटेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेट -5 to 5 मॉडुलस ऑफ x plus 2 dx, x plus 2 dx I इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए हमेशा इसको जीरो पुट कीजिए अलग, x plus 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आया -2। जो हमें लिमिट गिवन है वो -5 से 5 गिवन है, ये -2 पर स्प्लिट होगी, -2 पर स्प्लिट। जो इससे पहले वाला हिस्सा है यहाँ फंक्शन निगेटिव और जो इसके बाद वाला हिस्सा है यहाँ फंक्शन पॉजिटिव, तो -2 पर इसको स्प्लिट कीजिए। I इज इक्वल टू इंटीग्रेट -5 से -2 और मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 dx और प्लस इंटीग्रेट -2 से +5 इन मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 dx यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, थर्ड यानी P2, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड एंड नेम इज P2। अगर नहीं लिखना चाहते हैं पूरा लिख देना, ठीक है। अब इज इक्वल टू इंटीग्रेट -5 से -2, जब भी हमारे पास -2 से -5 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो -2 से छोटी है। अगर -2 से छोटी होगी तो ये मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव होगा, -x -2 dx। यहाँ -2 से बड़ी, -2 से बड़ी का मतलब मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव होगा। अब क्वेश्चन सिंपल, इंटीग्रेट, ठीक है, माइनस हमने बाहर रख लिया, x का इंटीग्रेशन x² 2 का इंटीग्रेशन 2x एंड लिमिट इज -5 to -2। सेम हियर, x का इंटीग्रेशन x² 2 का इंटीग्रेशन x एंड लिमिट इज -2 से 5, लिमिट पुट कर दी, fb माइनस fa, तो क्या हुआ इज इक्वल टू माइनस, पहले क्या पुट किया जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर 4/2 और यहाँ -2 की -2 में मल्टीप्लाई +4, fb माइनस fa -5 का स्क्वायर +25/2 और -5 यहाँ पुट किया तो +10। ये हो गया fb माइनस fa इस फंक्शन के लिए, सेम इस फंक्शन के लिए तो प्लस, अब की बार हमने 5 पुट किया तो 25/2 और +10, ठीक है, और माइनस fa -2 पुट किया तो 4/2 और यहाँ -2 पुट किया तो क्या मिला -4, सिंप्लीफाई तो क्या मिला -4/2 + 4 2 8 4 यानी 2 2 4 4 2 6 और माइनस यहाँ 10 2 20 45/2 और प्लस यहाँ क्या मिला 45/2 और 2 2 4 माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या मिला -6 + 45/2 + 45/2 और प्लस 2, -6 + 2 -4, 45/2 45/2 45 और 45 - 4 41। This is the way to simplify the modulus problem in definite integral. So you will solve question number 5, 6 and 18. Question number 7 again f a minus x property का है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ज्यादातर मॉडुलस फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जाम में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी 0 to π/2 log sin x log cos x दोनों कराऊंगा हालांकि मैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेट 0 to 1 x और 1 - x to the power n dx, ठीक है, I इज इक्वल टू, मैं सीधी प्रॉपर्टी यूज करूंगा बजाय डायरेक्टली सोल्व करने के। तो प्रॉपर्टी क्या, वही यूजिंग a - x, क्योंकि जहां भी 0 to a प्रॉपर्टी होगी वहां तो a - x ही यूज होगा, आपको 0 to a चेक करना है। तो इंटीग्रेट 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to a f a - x dx। तो जहां जहां भी a है x है वहां हमने a - x यानी 1 - x पुट कर दिया, तो क्या मिला I इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 1 x को हमने पुट कर दिया 1 - x
और यहाँ भी 1 माइनस एक्स की पावर n dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 1 माइनस एक्स और यहाँ अंदर ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर n dx 1 से 1 कैंसिल इंटीग्रेट 0 to 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n dx इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 1 x टू दी पावर 1 की मल्टीप्लाई x टू दी पावर n और माइनस x टू दी पावर n प्लस 1 dx दोनों को अलग अलग ओपन कर दिया तो इज इक्वल टू इंटीग्रेट 0 to 1 x टू दी पावर n dx माइनस इंटीग्रेट 0 to 1 x टू दी पावर n प्लस 1 dx। सिंपल फॉर्मूले एकदम x टू दी पावर n के फॉर्मूले। ठीक है, क्या मिला? तो इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिमिट इज 0 to 1 माइनस x टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 लिमिट इज 0 to 1 लिमिट पुट कर दी यहाँ 1 पुट किया x को तो 1 की कितनी भी पावर क्यों ना हो हमेशा क्या मिलेगा 1 और यहाँ भी x को पुट करना है x को न कि n को नीचे क्या मिला 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस यहाँ क्या पुट कर दिया 0 और 0 मिला तो क्या मिल गया 0 माइनस सेम हियर यहाँ भी क्या मिला x को 1 पुट किया तो 1 की कितनी ही पावर क्यों ना हो 1 और नीचे क्या मिला n प्लस 2 x को 0 पुट किया तो क्या मिला 0 यानी 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 एलसीएम n प्लस 1 n प्लस 2 तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 n से n कैंसिल 2 माइनस 1 1 यानी 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज द आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर है?